अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड द व्लॉग। तो आज है ईद का दूसरा दिन। ईद का फर्स्ट डे जो है ना इंटरेस्टिंग होता है, दूसरा तीसरा दिन तो ऐसे ही बस बचपन में होता था। तो बस ऐसे, और ये वाला पिंपल जो है ना, ये तो पता नहीं क्या मेरी फिक्स हो गया है ना, ये सही हो रहा है ना कुछ और, पता नहीं क्या ही हो गया। खैर उसके बाद बच्चों की तो ईद होती है ना, जैसे हमारी मामा भी हम लोगों को 2-3 दिन तक रेडी करती थी। तो बस अभी यहाँ पे मैं उठी थी, उठ के ज़ारा को मैंने सबसे पहले फ़्रेश करवाया, उसके बाद मैंने इसका ये नया ड्रेस निकाला था और ये वाली फ़्रॉक मैंने इसकी ब्रेकआउट से ली थी और फिर इसको रेडी कर दिया मैंने कि चलो बच्चों को तो होता ही है ना। अच्छा, किसी ने आना भी नहीं था, किसी ने जाना भी नहीं था घर पे, बस ऐसे ही मैंने ज़ारा को रेडी कर दिया क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि पुलाव बिरयानी ये जो होती है हमने बाज़ार से मंगवाई थी और कढ़ाई हम लोगों ने घर पे बनाई थी। और जो है ना मम्मा लोगों को भी खाना बना के जो है ना वो भेजा था क्योंकि मम्मा ठीक नहीं है, तो मेरे दोनों भाई वगैरह भी आए हुए थे। बाकी फिर चाचू लोग भी थे, तो सबका खाना वाना बना के भेजा था और साथ में बिरयानी भी भेज दी थी। और यहाँ पे ये मैडम देखिए, इस बच्चों की सही ईद सेलिब्रेट हो रही होती है ना। तो बस खाना वाना खा के फिर हम लोग दोबारा लेट गए थे, कुछ था ही नहीं करने को। और बस फिर शाम में रेडी हुई क्योंकि ये ड्रेस जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मैंने कहा यार मैंने पहनना ही पहनना है। वसीम अभी अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे तो उनके कपड़े वगैरह रेडी किए, मैंने फिर अपने कपड़े आयरन किए और फिर उनके लिए मैंने चाय बनाई। अम्मी अब्बू जो है वो मम्मा के घर गए हुए थे, नहीं अम्मी कहीं और गई हुई थी, अब्बू भी कहीं और गए हुए, तो बाद में मम्मा के घर आए थे रात को। तो बस मैं ही थी घर पे, तो फिर मैंने कहा चलो मैं रेडी हो जाती हूँ। और ज़ारा के लिए मैं अभी ये कपड़े निकाल रही थी क्योंकि जो उसने फ़्रॉक पहनाई थी उसे गंदी कर ली। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था इस शर्ट पे मैं इसको कौन सी वाली जो है ना वो पैंट पहनाऊँ, बड़ी मुश्किल से खैर मैंने डिसाइड किया और यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। और ये जो मैंने ड्रेस पहना है एथनिक का है और जो ज़ारा का है ना वो भी ज़ारा की शर्ट मैंने ब्रेकआउट से ली थी और माशाल्लाह माशाल्लाह इसको बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो वसीम चले गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर मैंने अपने भाई को अपने हाथों में किया, मैंने कहा मेरे साथ चलो, थोड़ी बहुत मेरी पिक्चर्स जो है वो लेके हम लोग वापस आ जाएंगे। तो भी हम लोग बस वहीं पे जा रहे हैं पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए। और फिर मैंने कहा चलो मैं ज़ारा की भी ले लूँगी। फर्स्ट डे पे तो ज़ारा ने कोई बनवाई नहीं, छोटी थी ना तो पिक्चर्स बनवा लेती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह आप चेक करिए कितनी ज़्यादा ये क्यूट लग रही है। यहाँ पे खैर हम लोग पहले सोचा था पार्क में जाके लेंगे, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा रश थी, मैंने कहा वहाँ जाना फ़जूल है। फिर हम लोगों ने बस यहीं पे पिक्चर्स वगैरह ली और यहाँ पे बस अभी हम लोग वापस घर पे जा रहे हैं। और यहाँ पे आप ज़ारा की मस्तियाँ चेक करें, यहाँ पे वहाँ पे, और इसका मामू इसको साथ साथ एंटरटेन कर रहे हैं और व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। तो चलें जी, बस ईद यहाँ पे मुकम्मल ऑलमोस्ट हो गई है। और उसके बाद ज़ोया आई हुई थी, सही है, ज़ोया लोग जो है वो इधर ही ईद करते हैं। और ज़ोया और ज़ारा माशाल्लाह रोटियां बना के एक दूसरे को दे रही थी, इनकी मस्तियाँ चेक करें। ज़ारा की एक ही ज़िद थी कि मैंने इसी के साथ खेलना है चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे बस बच्चों की जो है वो मस्तियाँ वगैरह चल रही थी, तकरीबन शाम का टाइम था, ये मगरिब होने ही वाली थी। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं अब खाने के लिए कुछ बना लेती हूँ। पहले हमने सोचा ऑर्डर कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास अवेलेबल ही नहीं है, रात को अवेलेबल होंगे लेट नाइट। तो फिर मैंने कहा मैं बर्गर वाली बन तो लेके आई हुई थी, ख़राब हो जाएगी, तो मैं साथ में बनाती हूँ बच्चों के लिए फ़्राइज़ और उसके अलावा मैं साथ में बना लेती हूँ बर्गर, क्योंकि मेरे पास वो पेटीज़ वगैरह रखी तो हुई हैं। तो अभी बस मैं वही बनाने लगी थी। दोनों साइड पे बन के मैंने केचप मायोनीज़ अच्छे से लगाई और यहाँ पे फिर मैं एक-एक करके जो है ना ये फ्राई कर लूँगी और इस तरीके से आपके रेडी हो जाएँगे। एंड में मैंने ये वाला बर्गर खाया था, बाकी मैं साथ-साथ बना के जो है देती रही और साथ में मैंने फ्राइज़ भी थोड़े पहले निकाल लिए थे, थोड़े मैंने फिर बाद में निकाले और यहाँ पे फाइनली मेरा बर्गर भी हो गया है रेडी। और अब मैं आराम से बैठूँगी, खाऊँगी। बहुत ही मज़े का बना था क्योंकि मैंने 2-3 दिन से जो है ना वो मुझे हो रहे थे क्रेविंग अच्छा सा कोई बर्गर खाने का, लेकिन घर वाला ना, तो बस फिर मैंने यही बनाया और अपने लिए यही खाया। दोपहर में मैंने थोड़ा-सा खाना खाया था और बस मेरा फिर दिल ही नहीं था। थोड़े से मैंने राइस खाए थे, तकरीबन 4-5 चम्मच ना, क्योंकि अचानक ये हुआ है ना, रूटीन चेंज हुई तो बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद ख़ैर मैं घरवालों के साथ बैठ गई, बातें-वातें की। हम लोगों ने बर्गर खा लिए थे सबने, वसीम तो थे नहीं और अब्बू को हमने खाना बना दिया था। उसके बाद मेरी दोस्त आई थी, लारेब आई थी मुझसे ईद मिलने के लिए। वो अचानक आई थी, फिर मैंने सोचा उसके लिए कुछ मँगवा लेती हूँ। तो उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं यार कुछ मँगवाना नहीं, मैं जो है वो ऑलरेडी वो अपने इन-लॉज़ में आई हुई थी तो मैं खा पी के आ रही हूँ। मैंने कहा चलो फिर मैं साथ में ऐसा करती हूँ, जूस दे देती हूँ बच्चों को और साथ में चाय वगैरह बना लेती हूँ। और मिठाई तो ईद पे होती है। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे सब बैठे हुए थे, ईद मिल रहे थे, ईदियाँ ले भी रहे थे और ईदियाँ दे भी रहे थे। अच्छा, जब आप
के बच्चे नहीं होते ना तो आपको ईद मिल रही होती है, लेकिन जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर क्या होता है कि आपको जो है ना वो ईद नहीं मिलती, बच्चों को मिलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार, बड़ों और बच्चों को दोनों को मिलनी चाहिए, और अब तो देनी पड़ती है, लेने वाले तो सिस्टम ख़त्म हो गए। खैर उसके बाद इसने भी एथनिक का ड्रेस पहना था, मैंने भी एथनिक का पहना था। फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत वीडियोज़ वगैरह बनाई, पिक्चर्स वगैरह हम लोगों ने काफ़ी सारी ली, और इस तरीके से ऑलमोस्ट हमारा दूसरा दिन स्पेंड हो गया। इतना कुछ ख़ास किया नहीं, ये वाली ईद ना बहुत ज़्यादा हमारी बोरिंग गुजरी है, और बहुत अजीब सी ईद गुजरी है। ये वाली कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आया इस वाली ईद पे। प्लान हम लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ था, और मुझे होता है कि जिस दफ़ा आप प्लान करते हो ना कि आपने ये सब करना है, ऐसे ऐसे करना है, उस दफ़ा हमेशा कुछ ना कुछ जो है ना वो ऐसा हो जाता है कि वो प्लान आगे जो है वो जाता ही नहीं है। तो ख़ैर इस दफ़ा ये हुआ कि मम्मा की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, और उसकी वजह से फिर ऑब्वियसली घर में एक टेंशन तो होती है ना, तो फिर जो भी हमारे प्लान व्लान थे वो सारे हम लोगों ने कैंसिल कर दिए, वरना हमारी इस ईद पे प्लान थे। और बस मैं यहाँ पे मेकअप वगैरह रिमूव करूँगी, और मेकअप वगैरह रिमूव करके दूसरा दिन हमारा ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मैं ना क्लिनजिंग मिल्क लेने के लिए चली गई। वसीम यहाँ पे ना आए थे, और आके दोबारा वापस जा रहे थे। वो ना आ गए थे जब फवाद भाई लारिब लोग आए थे, और वो रेडी हो रहे थे। जो उनको पता ही नहीं था वीडियो बन रही थी, मैंने भी पार्ट कट नहीं किया। मैंने कहा चलो उनको तो पता ही नहीं, उनके दिल में ऐसे मैंने फ़ोन जो है वो लगाया हुआ, वीडियो नहीं बन रही। खैर मेकअप वगैरह रिमूव किया, और उसके बाद फिर मैं सो गई। ये है फिर ईद का थर्ड डे, मतलब नेक्स्ट डे। और अभी बस मैं यहाँ पे उठी हूँ, और मैं जाऊँगी सबसे पहले चेंज वगैरह करने के लिए। उसके अलावा ज़ारा ने मेरा सारा पर्स में से जो भी सामान, जो भी ईदियाँ वीदियाँ थी, सारी निकाल के बाहर फेंक दी। तो बस अब मैं यही सेट करके रखूँगी। उसके अलावा मैं मीठा बनाने लगी हूँ, क्योंकि 2 दिन तो हमारा वो वाला मीठा चल गया। अब कोई ना कोई मेहमान आ जाता है तो घर पे ईद वाले दिन तो मीठा होना ही चाहिए ना, ये तो हमारे होता ही होता है। तीनों दिन जो है वो या अलग से मीठा बन रहा होता है, अगर ज़्यादा बना लेते तो 2 दिन चल जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे मीठा बना रही थी, और वही जो मैंने उस दिन सेवइयाँ बनाई थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैं वही वाली जो है ना वो दोबारा बना रही थी। आज मैं जेली नहीं बना रही थी। अब मैंने कहा अगर जेली की जगह जो है ना हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, या फिर हम लोग केक डाल देंगे। जेली आज मैं नहीं बना रही थी, तो यहाँ पे बस फिर मैंने वही बनाई थी, और वो बना के मैंने मम्मा के घर जाना है, क्योंकि कुछ मेहमान आ रहे थे वहाँ पे। और पहले मैंने सोचा पहले मैं अपना थोड़ा बहुत रूम वगैरह सेट कर लूँ। थर्ड डे पे तो कुछ भी नहीं किया था, बस गेस्ट आए हुए थे। सुबह भी गेस्ट थे, शाम में भी गेस्ट थे, और उसके बाद मैंने अपना रूम वगैरह सेट किया। अच्छा, रूम ना सारा दिन बंद रहता है, पता नहीं, फिर भी ये देखिए अब काफ़ी ज़्यादा मट्टी-मट्टी हो रही है। मैंने कहा चलो मैं इसको बाद में बैठ के ठीक करूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने अपनी ज्वेलरी के जो भी ऑर्गेनाइज़र्स थे वो सेट किए, मेकअप वगैरह सारा सेट किया। कपड़े जो वॉश करवाए थे, ये कुछ वाइट कपड़े जो भी हैं सारे धोबी के पास जाएँगे। ज़ारा और अपने कपड़े मैं निकाल रही थी अलग से कि इनको बाद में मैं आयरन करवा लूँगी, और बाकी वाइट कपड़े सारे तह लगा के और ये धोबी के पास भिजवा देंगे। तो बस यहाँ पे ये सब करके फिर मैंने थोड़ा बहुत तैयार हुई, और फिर मैं आ गई मामा के घर पे। थोड़ी देर गेस्ट वगैरह से मिली, और शाम के टाइम आई थी। तकरीबन दोपहर का खाना हमने घर पे ही खाया था, और यहाँ पे आई तो मेहमान आए हुए थे। मैंने कहा चले मैं फिर उनके लिए रिफ़्रेशमेंट वगैरह बना लेती हूँ। समोसे मम्मा ने पहले ही मंगवा के रखे हुए थे, समोसे रोल वगैरह, अगर इन केस कोई आता है तो बंदा साथ में रिफ़्रेशमेंट के तौर पे दे देता है। तो यहाँ पे बस मैंने पापड़ वगैरह फ्राई किए, उसके बाद मैंने यहाँ पे समोसे वगैरह फ्राई किए। और बस रात का खाना फिर हम लोगों ने बनाना था, तो हमारी तरफ था रात का खाना गेस्ट का। तो बस मैं यहाँ से फ्री होके वापस घर जाऊँगी, और रात मैंने फिर कोई वीडियो ही नहीं बनाई थी मम्मा के घर, बस यहीं बैठी रही, बातें बातें की, और इसी के साथ मेरा थर्ड डे एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़।